टेरिटरी एक्सपैंड कर ली। एक नोटवर्दी बात यह रही कि कोई भी राजपूत रूलर ने शाहीज की मदद नहीं की और गुर्जर प्रतिहाराज के कमजोर होने के कारण भी शाहीज ने ये बैटल ऑलमोस्ट अकेले ही लड़ा। 1015 से अगले 6 साल तक महमूद ने इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में कई एक्सपेडिशंस की, रिच टेम्पल्स और टाउन्स को लूटा, जिससे उसको सेंट्रल एशियन वॉर्स में मदद मिली। उसकी सबसे डेयरिंग रेड्स 1018 में कन्नौज और 1025 में सोमनाथ गुजरात की रेड्स थी। कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेट नहीं होने के कारण महमूद ने बिना किसी रेजिस्टेंस के रेड्स को अंजाम दिया, लेकिन किसी भी स्टेट को एनेक्स नहीं किया। इंडो गैंजेटिक रीजन गजनी से दूर होने के कारण इनको एनेक्स नहीं किया, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ रीजन्स को जरूर उसने एनेक्स किया। 1025 की सोमनाथ की रेड में महमूद राजपूत्स को शॉक देने के ऑब्जेक्टिव से आया। वहां उसने शिवलिंगम को डिस्ट्रॉय कर दिया। वापसी में उसको रेजिस्टेंस देने वाले जाट्स को उसने 1 साल बाद वापस आकर पनिश किया। 1030 में उसकी डेथ हुई। दोस्तों, यहाँ ये समझना जरूरी है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी पंजाब और मुल्तान के कॉन्क्वेस्ट ने नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया। टर्क्स ने पहली बार नॉर्थ वेस्ट इंडिया की माउंटेन्स को क्रॉस किया और इंडो गैंजेटिक रीजन तक इंडियन आर्मी फेलिंग। इसके बावजूद अगले 150 साल तक टर्क्स इस रीजन तक अपनी कॉन्क्वेस्ट एक्सटेंड नहीं कर पाए। इसके मेन कारण थे सेंट्रल एशिया और नॉर्थ इंडिया में चल रही पॉलिटिकल टसल और इंस्टेबिलिटी। सेल्जुक एम्पायर से डिफीट के बाद गजनवी एम्पायर भी श्रिंक होकर गजनी और पंजाब तक सीमित रह गया। तो दोस्तों, ब्रीफ में एक बार अगर देखें तो महमूद गजनी की रेड्स के इफेक्ट्स कुछ इस प्रकार थे। खैबर पास, जो कि एक तरह से गेटवे ऑफ इंडिया था, वो अब परमानेंटली फॉरेनर्स के कब्जे में आ गया था। इंडिया के राजपूत स्टेट्स डिफीट हो चुके थे और डिमोरलाइज्ड भी। इंडिया की पॉलिटिकल डिवीजन और डिसयूनिटी अब फॉरेनर्स के सामने एक्सपोज हो चुकी थी। सिटीजन्स का होलसेल मैसेकर हुआ, सिटीज और टेम्पल्स को लूटा गया और इस्लाम में फोर्सेबल कन्वर्जन्स देखने को मिले। तो ओवरऑल अभी तक हमने देखा कि कैसे महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया को इन्वेड तो किया, पर टर्क्स नॉर्थ इंडिया में अपना रूल सेटअप नहीं कर पाए और इसके चलते नॉर्थ इंडिया में कई राजपूत स्टेट्स उभर कर आए। आइए जानते हैं इनके बारे में। द राजपूत स्टेट्स। प्रतिहारा एम्पायर नॉर्थ इंडिया में कई राजपूत ये लोग मरना प्रेफर करता है, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहे दहाड़वालाज ऑफ कन्नौज, परमार्स ऑफ मालवा और चौहान्स ऑफ अजमेर।